आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अल्ट्रासाउंड थेरेपी, जो अक्सर फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे आपने देखी होगी। आपने इस तरह की मशीन जो है वहाँ पर देखी होगी, जिसमें एक बॉक्स होता है, एक हेड होता है और इस तरह से केबल से वो अटैच होता है। तो आज हम इसके बारे में, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ इसको नहीं यूज़ करना है, वो सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने। साउंड वेव्स जो होती हैं, यानी जो ध्वनि की जो वेव्स होती हैं, वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी उसकी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड क्या करता है, इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। वो हमारे शरीर में जहाँ भी हमको तकलीफ़ है, दर्द है या सूजन है या कुछ गुच्छा जैसा बन गया है, तो वहाँ पर हम वो हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स आप कह सकते हो, हम हमारे शरीर के उस पार्ट में भेजते हैं जहाँ पर वो टिश्यूज़ की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ाता है। उसकी हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ता है, वहाँ में पेन रिलीफ मिलता है और एज अ रिज़ल्ट वहाँ पर हमको काफ़ी अच्छे हीलिंग में, टिश्यू हीलिंग में और टिश्यू रिपेयर में मदद मिलती है। ये जो बॉक्स है उसमें एसी करंट, ऑल्टरनेटिव करंट आता है और इस कोएक्सियल केबल में जो है से वो पास होता है। और जो आप इसका जो हैंडल देख रहे हैं उसमें जो हेड लगा हुआ है, वहाँ पर एक पीजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, यानी जिसको जो वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड मतलब क्या होता है, एक मेनली एक वाइब्रेशंस हम हमारी बॉडीज़ में भेज रहे हैं, जो साउंड वेव्स की वजह से वहाँ पर इतना वाइब्रेशंस होता है, तो वो हम हमारी बॉडी में भेज रहे हैं। ओके, ये एक सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है या लॉजिक है। देखिए, मैं ये जो वीडियो है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बना रही हूँ, वरना इसके बहुत साइंटिफिक रीजंस भी हैं, पर मैं उस डेप्थ में नहीं उतरना चाहती हूँ, क्योंकि आम लोगों को, जो नॉर्मल, जो आम लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको ये मशीन के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना मेरा इस वीडियो का पर्पज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक जेल यूज़ करते हैं। तो जेल का यूज़ किस लिए होता है, तो देखिए, जब भी इस हेड में जो वेव्स जनरेट होती हैं, अगर हम हमारे शरीर पे डायरेक्टली वो अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, वो जो वेव्स हैं वो हड्डी तक नीचे जाएगी और वहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट ना हो, वो एब्जॉर्ब हो जाए हमारे टिश्यूज़ में, हमारी मसल्स में, हमारे फैट लेयर में, वहाँ पूरा एब्जॉर्प्शन के लिए हमें उस कुछ ऐसा बीच में एक मीडियम, कुछ ऐसा बीच में कुछ ऐसा सब्सटेंस लगाना पड़ेगा जिससे कि वो चीज़ रिफ्लेक्ट होके वापस ना आए। और ये जो काम है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे पानी है, पानी, तेल है, या बहुत सारी चीज़ें, पर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा जो वेव्स, 100% जो वेव्स जो पेनिट्रेट होती है, वो होती है जेल से, कपलेंट मीडिया जिसे हम बोलते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक जेल जो ट्रांसपेरेंट आती है, वो इसलिए हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं। बहुत से क्लिनिक में मैंने ऐसा देखा हुआ है, जो बहुत थोड़े से शेडी एरियाज़ में है, जहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वहाँ वो लोग ऑयल का भी यूज़ करते हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक है, पर कुछ हद तक ठीक नहीं भी है, क्योंकि उसमें आपको पूरा इफेक्ट नहीं मिलता है ऑयल यूज़ करने में। ठीक है, अगर आप जेल यूज़ करेंगे तो जेल जो है वो वहाँ पर ही रहेगी, वो इसका थिक मीडियम होता है, तो वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो जो वाइब्रेशंस उसमें हेड में जो पैदा हुए वो सारे के सारे आपको मिलेंगे उस टाइम पे, और आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम कि ये जो हेड है वो हमें, या ये जो अल्ट्रासाउंड है वो कहाँ हमें अप्लाई करना चाहिए, कहाँ अप्लाई होता है जनरली। ये जनरली कुछ छोटे हिस्सों में ही अप्लाई होता है। आप जैसे बैक को लेते हैं, आप पूरी होल बैक को उसे कवर नहीं कर सकते, आप उसके टेंडर पॉइंट्स को ही कवर कर सकते हैं। टेंडर पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर जेल जो है, आपके फिजियोथेरेपिस्ट जेल लगाएंगे और फिर अल्ट्रासाउंड जो है वो उस पर लगाएंगे। अब देखिए, अल्ट्रासाउंड को आपने देखा होगा वो गोल 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 घुमाते हैं, तो इसका क्या रीज़न है, वो गोल क्यों घुमाना है, आप उसको सीधा भी तो रख सकते हैं। तो देखिए, गोल घुमाने का पर्पज़ ये है कि जो वेव्स हैं वो एक ही जगह कलेक्ट ना हो जाए, एक ही जगह उनका गुच्छा ना बन जाए, क्योंकि अगर वो एक जगह कलेक्ट हो जाएंगी, एक ही जगह पे बार बार वो थ्रैश करेंगी, तो वहाँ पर
बर्न्स होने के या वहाँ पर कुछ कैल्सिफिक डिपॉजिट्स होने के या वापस बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए वो गोल 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 इसलिए घुमाते तो ताकि जो वेव्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और पेशेंट को वहाँ पर कोई तकलीफ ना हो। मैं ये बोलना चाहूँगी बहुत ही सेफ मोडालिटी है। इसमें मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में कोई भी ऐसा केस नहीं देखा जहाँ बर्न्स हुआ, पर हाँ अगर इसको बहुत रैशनली बहुत ही इसको बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड से अगर आप यूज़ करेंगे या कुछ भी इस पर ध्यान अच्छे इसके प्रिंसिपल्स क्या उस पर ध्यान नहीं दे के अगर आप यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ बर्न्स के चांसेस या जो कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें दो हेड्स होते हैं, एक होता है 1 मेगाहर्ट्ज़ के लिए और एक होता है 3 मेगाहर्ट्ज़ के लिए। तो जो 1 मेगाहर्ट्ज़ का जो ट्रांसड्यूसर है, जो हेड है, वो यूज़ होता है डीपर टिश्यूज़ के लिए, यानी जो टिश्यूज़ या जो प्रॉब्लम आपको थोड़ी डेप्थ में है, तो यहाँ जैसे बटक्स में है, हिप पेन है तो हिप में फैट ज़्यादा होता है, तो डीप पेनिट्रेशन के लिए आपको 1 मेगाहर्ट्ज़ का जो है हैंडल यूज़ करना चाहिए। और जो सुपरफिशियली अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे रिस्ट में प्रॉब्लम है, ओके, अब रिस्ट में हमें पता है ये थोड़ा सुपरफिशियल है, इसमें ज़्यादा फैट लेयर नहीं होता है, तो आप यहाँ 3 मेगाहर्ट्ज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो होते हैं, एक होता है कि थर्मल इफ़ेक्ट्स और होते हैं कुछ नॉन थर्मल इफ़ेक्ट्स। तो थर्मल इफ़ेक्ट्स में हमें इसमें 2 मोड्स दिए जाते हैं, एक होता है पल्स मोड और एक तो होता है कंटिन्यूअस मोड। थर्मल इफ़ेक्ट्स हमें कहाँ चाहिए होते हैं? थर्मल यानी हीटिंग के इफ़ेक्ट्स वो हमें चाहिए होते हैं क्रोनिक कंडीशंस में जहाँ पेन बहुत होता है, तो या कुछ स्टिफनेस हो गई है, तो वहाँ हमको थर्मल इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ आपको कंटिन्यूअस मोड मतलब कंटिन्यूअसली वेव्स आएंगी, वेव्स जो है वो कंटिन्यूअसली आती रहेंगी। तो यानी आपको जितना आपने 5 मिनट्स का अगर आपने प्रोग्राम सेट किया है, 5 मिनट्स का आपका ट्रीटमेंट टाइम है, तो पूरे के पूरे 5 मिनट्स आपको वो वेव्स आएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पल्स मोड क्या है, जिसके नॉन थर्मल इफ़ेक्ट्स क्या होता है। तो नॉन थर्मल इफ़ेक्ट्स में जनरली वो टिश्यू हीलिंग्स के लिए हम काम करते हैं, ठीक है। टिश्यू हीलिंग है या अक्यूट इंजरीज किसी को हो गई कि स्प्रेन हो गया है, पैर किसी का मुड़ गया है, तो वहाँ सूजन आ रही है। अब सूजन आ गई, तो सूजन आ गई है तो हम उसमें जो है पल्स इफेक्ट देंगे, ठीक है। उसमें हमें हीटिंग नहीं देना है, थर्मल इफेक्ट्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आप थर्मल इफेक्ट्स देंगे तो वो स्वेलिंग और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें जो है वो पल्स मोड देंगे। पल्स मोड क्या होता है? तो पल्स मोड में रेशियो होता है कि 1 सेकेंड के लिए वेव्स आएंगी, 4 सेकेंड के लिए ऑफ हो जाएगी, 1 सेकेंड फिर वेव आएगी, 4 सेकेंड के लिए बंद हो जाएगी। तो इस तरह से वो ब्रेक्स में चलता है। तो एज अ रिजल्ट उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नॉन थर्मल इफ़ेक्ट्स में आ जाते हैं। फिर जैसे स्कार फॉर्मेशन हो गया होता है, ठीक है, रिसेंट कोई इंजरी हो गई है, बाद में उसके बाद हीलिंग होने के बाद उसमें स्कार फॉर्मेशंस के पूरे चांसेस रहते हैं। तो वो जो स्कार फॉर्मेशन ना हो या उसकी हीलिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो, इसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम इसे कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आपके फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर की हीलिंग में आपको इसे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ वो डिस्ट्रप्शन दे देता है और एज अ रिज़ल्ट कैल्सिफिक डिपॉजिट्स यानी थोड़ा सा बोनी जो है वहाँ ऑसिफिकेशंस होने लगता है। तो फ्रैक्चर हीलिंग में आपको इसे नहीं देना है। फ्रैक्चर पूरा हील हो जाए उसके बाद आप दे सकते हैं, पर ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको इसे नहीं देना है। सेकेंडली पॉइंट ये है कि इसे पेस मेकर हो या आपको इम्प्लांट्स लगाओ, मेटल इम्प्लांट, ठीक है, नेल्स है या प्लेटिंग हुई है फ्रैक्चर की वजह से, तो वहाँ आपको ये नहीं देना, अवॉइड करना है। और दूसरा मैं कहूँगी प्रेग्नेंट यूट्रस है, वहाँ आपको भी बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं देनी, कोई भी टाइप की इन्फेक्शन में आपको इसे नहीं देना है, या ओपन वुंड्स हैं वहाँ आपको ये अल्ट्रासाउंड जो है अवॉइड करना रहेगा। सो इन ऑल ये बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत इसके अच्छे यूजेस हैं, बहुत अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करें तो, या आप किसी ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं जो इसे अच्छे से यूज़ करना जानते हो। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और
जिन लोगों ने ये अल्ट्रासाउंड लिया है या कोई ले रहा है आपके नॉलेज में, उनसे आप शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई मॉडलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन के साथ।